देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल का शुक्रवार को निधन हो गया। जानकारी के अनुसार सुबह 6:30 बजे उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। 91 साल के शिवराज पाटिल लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनके लातूर के देवघर में ही उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनका इलाज कर रही थी, लेकिन शुक्रवार की सुबह उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और डॉक्टर्स लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उम्र हो जाने की वजह से वो रिकवर नहीं कर पाए और उन्होंने 6:30 बजे के आसपास जिंदगी की आखिरी सांस ली। और जैसे ही उनके निधन की खबर आई, उसके बाद उनके परिवार के अलावा कांग्रेस में भी एक शोक की लहर देखने मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक ने इस पर संवेदनाएं व्यक्त की। आपको बता दें कि शिवराज पाटिल का आज यानी कि शनिवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास ये अंतिम संस्कार होने वाला है और इस अंतिम संस्कार में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचने वाले हैं। जो जानकारी आई है उसके अनुसार कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस अंतिम संस्कार में पहुंचने वाले हैं और इसी के साथ साथ और भी कई सारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके जो बेटे हैं, एक ही बेटे हैं उनके, वो शिवराज पाटिल को मुखाग्नि देने का काम करेंगे। आपको बता दें कि शिवराज पाटिल की जो बहू है वो बीजेपी की नेता है और बीजेपी की टिकट पर उन्होंने लातूर से चुनाव भी पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ा था और कांग्रेस के अमित देशमुख को टक्कर देने का भी काम किया था। शिवराज पाटिल की अगर बात करें तो वो 7 बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा के सांसद के तौर पर भी काम किया है। जब वो राज्यसभा के सांसद थे तो उन्हें देश का गृह मंत्री भी बनाया गया था और इसके अलावा उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर महाराष्ट्र में स्पीकर तक का रोल निभाने का काम किया है। इसके अलावा वो पंजाब के गवर्नर भी रहे हैं और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के भी वो गवर्नर रहे हैं। तो इस तरह से एक लंबा चौड़ा करियर शिवराज पाटिल का रहा है और इसके अलावा उनका जो विवादों से जो नाता था वो भी नाता देखने मिला था। हालांकि वो विवादों से काफी दूर रहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद उस वक्त हुआ था जब देश में यानी कि मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला हुआ था। इस हमले के बाद शिवराज पाटिल जो है वो एक ही दिन कई अलग अलग कपड़ों में अलग अलग मीटिंग्स में देखने मिले थे और उस वक्त उनकी आलोचना हुई थी और आलोचना के बाद 30 नवंबर को उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में 26/11 आतंकी हमले को लेकर चर्चा हो रही थी और उस वक्त प्रणब मुखर्जी से लेकर जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन दोनों ने इस्तीफे की पेशकश की और उसी वक्त कांग्रेस के एक बड़े नेता जो है वो मीटिंग में उठे और उन्होंने शिवराज पाटिल के सामने देखा और सामने देखकर उन्होंने ये कहा कि आप को मंत्रिमंडल से जाना होगा और उसके बाद शिवराज पाटिल ने जो इस्तीफा था वो देने का काम किया। शिवराज पाटिल लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं और उनके राजनीति में जिस तरह से स्वभाव रहा है उसकी चर्चा हमेशा से होती रही है। कहा यह भी जाता है कि वो भले ही एक राजनेता थे, लेकिन जब जब वो अपने ऑफिस में और मंत्री पद उन्होंने संभाला, उन्होंने एक ऑफिसर के तौर पर काम किया और ऑफिसर के तौर पर चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिवराज पाटिल की तारीफ करने का काम भी किया था। आपको बता दें कि शिवराज पाटिल न सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे बल्कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक थे और उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस के लिए काम करने का काम किया। लेकिन 2014 के बाद उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ने लगी, उनकी एज होने लगी और उसके बाद वो एक्टिव राजनीति से दूर हो गए और वो लातूर में अपने घर में ही अपने परिवार के साथ रहा करते थे और इसके बाद शुक्रवार को उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया।